प्रेम प्यार से रह रहे हैं और ये अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। अब तक हमने विटामिन के बारे में सीखा, आज हम फोलिक एसिड के बारे में, उसके बाद में मिनरल के बारे में, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है उसके बारे में, ये चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, कितनी मात्रा में क्या है। और ये सारी जानकारियां आपको इसलिए मिल रही है ताकि आपको एक बात की संतुष्टि मिल सके कि हमारे को जो खा रहे हैं उससे क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या मिल रहा है, और जो बैलेंस रह रहा है उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फोलिक एसिड हमारे शरीर में रेड ब्लैक सेल बनाने का काम, और शरीर में जो रिपेयरिंग का काम है, मरम्मत है, जो कोशिकाएं डैमेज हो रही हैं उनकी मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फोलिक एसिड। ठीक है। और इसके न होने से जन्म से संबंधित जो विकार बच्चों में होते हैं वो देखने को मिलते हैं। फोलिक एसिड हमारे जन्म से संबंधित जो बोलते हैं ना, ये तो जन्मजात इसको ये प्रॉब्लम है, तो वो फोलिक एसिड की वजह से होता है। 500 जीएम की मात्रा फोलिक एसिड एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जरूरत है। कुछ पोषक तत्व ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर हमारे अपने आप कुछ भी खाने तो नहीं बना पाता है, उनको खाने के रूप में ही हमारे को लेना पड़ेगा। इन पोषक तत्वों को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के द्वारा भी लिया जा सकता है। कुछ से हमारे जो घर का भोजन है उसमें वो पोषक तत्व नहीं होते हैं जो हमारे शरीर को मोटाबॉलिज्म को कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, जो मोटापे को नियंत्रण करने के लिए होता है, उसके लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। उनमें 13 आवश्यक विटामिन और मिनरलों की जरूरत होती। 13 आवश्यक विटामिन और मिनरलों में कुछ की मैंने आपके साथ चर्चा की है, कुछ और आगे इसमें आते रहेंगे। हमें 13 आवश्यक तत्व अगर भोजन से मिल जाते हैं तो हम स्वस्थ शरीर की कल्पना कर सकते हैं। अगर इनमें से एक आध का भी बैलेंस बिगड़ता है तो फिर हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। विटामिन डी और के अतिरिक्त हमारा शरीर बाकी सभी विटामिन नहीं बना पाता है। डी शरीर सूर्य के प्रकाश से बना लेता है, के भी शरीर अपने आप मिला देता है, बाकियों सबको हमारे को खाने या सप्लीमेंट के साथ में लेना पड़ता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन से विटामिन फैट में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन शरीर में थोड़े समय के लिए ठहर पाते हैं। तो विटामिन जो फैट में घुलनशील हैं होते हैं वो हमारे शरीर में ठहरते हैं। जो पानी में घुलनशील हैं वो विटामिन हमारे शरीर को थोड़े थोड़े टाइम के बाद या पर डे हमारे को लेना पड़ता है। लेकिन जो फैट में विटामिन घुलनशील है वो हमारे शरीर में कुछ समय के लिए स्टॉक में रहते हैं। इसलिए इनकी भरपाई को पूरा करने के लिए हमारे को बार बार जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनको लेना पड़ता है। मिनरल में माइक्रो मिनरल और मैक्रो मिनरल, ये दोनों हमारे शरीर की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से कार्य करने के लिए, स्वाभाविक रूप से जो शरीर का कार्य है सारी विटामिनों को और जो खनिज हमने खाए हैं उनको शरीर में पचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मिनरल करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे को 16 मिनरल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मिनरल की एक मात्रा निर्धारित की गई है जिसका सेवन हमें प्रतिदिन करना है। हर विटामिन की भी मात्रा एक निर्धारित की गई है, हर मिनरल की भी एक मात्रा निर्धारित की गई है, जिसका हिसाब रखना हमारे लिए असंभव कार्य है, क्योंकि इतने हम डॉक्टर नहीं हैं, इतने हम
एक्सपर्ट नहीं है कि डेली हमारे को मालूम पड़ जाए कि जितने मिनरल की जरूरत थी उतना हमने ले लिया है क्या। अब जो बताए हैं उनको आप वैसे ही याद रखना मुश्किल है, उसकी मात्रा को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ मिनरल्स अगर लंबे समय तक सुझाई गई मात्रा से अधिक लिया तो भी वो हानिकारक है। जो WHA ने या RDA ने निर्धारित हमारे को मिनरल कर रखे हैं, विटामिन कर रखे हैं, उनसे अधिक मात्रा में लेंगे तो भी प्रॉब्लम है और उनसे कम मात्रा में लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए होती है। और उसकी कितनी मात्रा है, कैल्शियम की कितनी मात्रा हमारे को लेनी प्रतिदिन? एक वयस्क आदमी को 1000 mg, एक वयस्क आदमी को 1000 mg कैल्शियम डेली की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जिनकी उम्र थोड़ी ही ज्यादा बढ़ गई है उनको 1200 mg, क्योंकि उनकी पचाने की शक्ति कम हो जाती है कैल्शियम को। तो इसका हम सप्लीमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, भोजन के साथ में सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और डॉक्टर हमेशा जब भी ये कमी हो जाती है, अच्छा कैल्शियम की कमी अगर जब हो जाती है तो हमारे शरीर का खून है ना, वो हड्डियों से कैल्शियम और मैग्नीशियम को सोख करे और अपनी कमी को पूरा कर लेता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर मांसपेशियों में संकुचन संकुचनन, रक्त को जमने, संचालन, जो मतलब हड्डियों का संचालन, और रक्त जब हमारे को चोट लगती है जब जमता है ना, उसको जमाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। रक्त के दबाव को नियंत्रण करने में मदद करते हैं। दांतों और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मिलके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर डे, हर दिन एक आदमी को 420 mg मैग्नीशियम की जरूरत होती है और वुमेन को 320 mg मैग्नीशियम की जरूरत होती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैग्नीशियम की कमी हमारे खाने में हो जाती है तो ये हड्डियों से मैग्नीशियम को निकाल लेती है, जिससे हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व और है जिसको फैटी एसिड ओमेगा 3 बोलते हैं। इसे भी हमारा शरीर नहीं बनाता, इसको भी हमारे को भोजन के द्वारा ही लेना पड़ता है। ये हमारे मस्तिष्क के निर्माण के लिए और सेल की झिल्लियों के विकास के लिए, सेल में जो झिल्ली होती है, हमारा जो सेल बनते हैं उनकी झिल्लियों के विकास के लिए जरूरी है। ओमेगा 3 हॉर्मोन्स के संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी है। हृदय को सुरक्षित, मतलब हृदय से संबंधित जो भी विकार आते हैं वो ओमेगा 3 की कमी से आते हैं। तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए भी ओमेगा 3, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 जिम्मेवार है सीधा सीधा। और रक्त में शर्करा के संतुलन को, जिसको बोलते हैं ना, इसको शुगर हो गया है, ज्यादा शुगर हो गया है, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ओमेगा 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिप्रेशन की स्थिति में से बाहर आने में मदद करता है ओमेगा 3। शाकाहारी भोजन में ओमेगा 3 की मात्रा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कुछ सप्लीमेंट जो बाजार में है वो मछली का तेल जिसको बोलते हैं उसके रूप में लेते हैं। लेकिन इसका एक शुद्ध शाकाहारी भी हमारे पास से पौधों से लिया हुआ ओमेगा 3 अब मार्केट में अवेलेबल है। और ये सप्लीमेंट अगर हम साथ में लेते रहेंगे
तो ये आपके खाने में जो पोषक तत्वों की, मिनरल की, विटामिन की कमी रह जाती है, उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। शरीर को वो जो चाहिए वो सारा दे सकते हैं। तो इनको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। आज हमने मैग्नीशियम की बात की है, ओमेगा 3 की बात की है, उसके बाद मिनरल कितने हैं, सर आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी फोन आ गया था एक, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो ये सारी जानकारी आपके साथ साझा की है और इनकी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना के आपके साथ में साझा करूंगा, ताकि आपके पास हमेशा जो मैंने नोट करवाया है वो रहे। और आगे हम इसी श्रेणी में करेंगे टॉक्सिजन क्या है, शरीर में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, और टॉक्सिन हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। कुछ टॉक्सिन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और टॉक्सिन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय हैं वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। और जो आवश्यक टॉक्सिन है वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं वो भी, वो सारी बातें अगले टॉपिक में करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता क्यों है और टॉक्सिन क्या है, इसकी नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज का 2 क्वेश्चन आपके साथ में है कि हम एक वयस्क आदमी को कैल्शियम की कितनी मात्रा पर डे लेनी पड़ती है, कैल्शियम की मात्रा कितनी शरीर में डेली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैग्नीशियम हमने नहीं फूड के तौर पे लिया तो उसकी कमी पूरी शरीर कैसे करता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने नहीं लिया तो शरीर में जो मैग्नीशियम है उसको हमारा शरीर यूज कर लेता है, किसकी मदद से। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम आपने नहीं खाया फूड से या सप्लीमेंट से तो उसकी कमी को शरीर कैसे पूरा करता है। तो ये एक 2 क्वेश्चन है आपके लिए, ताकि आपको धीरे धीरे आपके शरीर में क्या है और क्या हम ले रहे हैं वो सारी जानकारियां मिल जाएं। और अगर आप न्यूट्रिशन का कोर्स करना चाहें तो ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर बैठे कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा और आप एक ऑथराइजेशन के साथ में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बन सकते हैं। क्योंकि एक कागज होने से है ना, लोग विश्वास थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। आपको कितनी भी नॉलेज हो, एक कागज साथ में नहीं है ना, एक डिग्री साथ में नहीं है, तो लोग आपको सुनना कम पसंद करते हैं। तो ये डिग्री इसलिए नहीं लेना है कि हमारे को लोगों को सुनाना है, इसलिए भी लेना है कि हमारे पास एक ऑथराइजेशन लाइसेंस रहे, ताकि हम लोगों को सजेस्ट कर पाए। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन अगर छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे सामने है, जो मैंने नोट बना रखे हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें। सर मैग्नीशियम की मात्रा कितनी चाहिए? मैग्नीशियम की मात्रा पर डे मैन के लिए 420 mg है, और 420? वुमेन के लिए, हाँ, 420 mg, 420 mg, और लेडीज के लिए 320 mg। और ये न्यूनतम निर्धारित की ही गई है। ये मात्रा जो है ना, आरडी के अनुसार कम से कम इतनी तो चाहिए। इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा ले सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लेनी, डबल डोज नहीं लेनी। और लेडीज के लिए 320 mg। और जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अगर ये हम फूड से नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर इसको हड्डियों से लेके और अपना काम चला लेता है। लेकिन हड्डियों में से उसको ऑब्जर्व करेगा तो हड्डियों की जो कमजोरी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम से ही मिलके हड्डियां बनती। तो हड्डियों में जो मैग्नीशियम किससे मिलता है हमको?
सर। सर मैग्नीशियम का पूरा डिटेल मैंने नहीं लिख रखा है, बस इतना ही लिखा है किससे मिलता है इसकी मैं डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। मैंने इसमें लिख नहीं रखा है मैग्नीशियम कौन से खाने से मिलता है, ये मैंने नहीं लिख रखा है इसमें। तो ये बेसिक जानकारी मेरे पास थी। मैग्नीशियम किस किस से थैंक यू मिलता है सर। इसका मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है, कौन से खाने से मैग्नीशियम मैग्नीशियम मिलता है। और बाकी बहुत सारे जो पोषक तत्व है ना सर, हमारे खाने में मिल नहीं पाते हैं डेली, और उसी का कारण है कि हम कहीं ना कहीं अस्वस्थ चले जाते हैं, हेल्दी नहीं रहते हैं। बीमार में और हेल्दी में फर्क होता है। हम जब बीमार होते हैं तब मानते हैं कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन सर ये अनहेल्दी तो है। पॉसिबल ही नहीं है ना कि इतनी सारे विटामिन मिनरल फिर उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम किसको कितना खाएं कितना ना खाएं, क्या मतलब अ, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग जानबूझ के ही सारा कुछ खाएं। बहुत सारे जो मैंने बताए हैं ना, वो आप पॉसिबल है नहीं है लेकिन खा लेते हैं। 70% तो आप खाने में उनसे मिल ही जाता है। जैसे कैल्शियम वगैरह जो भी है दूध वगैरह से मिल जाता है, और भी बहुत सारी हरी सब्जियां हैं उनमें कैल्शियम है, पालक है उसमें आयरन मिल जाता है। तो जो हम एक बेसिक संपूर्ण भोजन खा रहे हैं ना, जिसमें सारी चीजें शामिल है, दाल भी है, तो उसमें सारी चीजें लगभग मिल जाती है। हाँ, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको, एक अगर संपूर्ण भोजन खाते हैं जिसमें सारी चीजें हैं, दाल भी है, चावल भी है, चपाती भी है, जिसमें दही भी आ गया, दूध भी आ गया, तो वो लगभग संपूर्ण भोजन उसी को बोलते हैं कि जिसमें सारी चीजें शामिल हो। तो संपूर्ण भोजन अगर आप खाते हैं तो लगभग चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। याद रखना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ अगर किसी को स्पेशल चाहिए तो आजकल सप्लीमेंट आ गए हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं सप्लीमेंट हम पहले नहीं लेते थे, अब क्यों ले। पहले में और अब में, मैंने पहले भी बताया था, अब में बहुत फर्क है। पहले हर आदमी एक पर्टिकुलर काम ही करता था। किसी को खेती का काम है तो वो खेती का ही करता था। कोई घर का हिसाब किताब संभालने वाला था, वो हिसाब किताब ही संभालता था। किसी को बाहर घूमने का काम दिया था तो वो घूमने का ही काम करता था। हर आदमी हर काम नहीं करता था। अब हर आदमी को सुपरमैन बना रहना पड़ता है। वो घर भी देखता है, वो अपनी ड्यूटी भी देखता है, वो बाहर के जितने भी काम है सारे को वो ही संभालता है। हर आदमी पे अब प्रेशर ज्यादा है पहले की तुलना में, ये आप समझते होंगे। पहले घर में संयुक्त परिवार थे तो हर आदमी की ड्यूटी अलग अलग होती थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहना पड़ता था। उसने अपना काम जो जिसमें वो एक्सपर्ट था वो किया, और फिर वो फ्री रहता था। लेकिन अब सारी टेंशनें एक आदमी पे रहती हैं परिवार में, इसलिए हर तरह का टेंशन को झेलने के लिए हर तरह की विटामिन मिनरलों की कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, नोट भी बना रहे हैं। ममता जी बिल्कुल सुन सुन के नोट बना रही हैं। और कुछ छूट गया हो तो मैं आपके साथ, ये सारी जो नोट मैंने बनाए हुए हैं, मैंने भी आप ही की तरह ऐसे ही क्लास अटेंड कर करके ये सारे नोट किए। महेंद्र सर, जी मैम। मैग्नीशियम किस में है सर? मैग्नीशियम, किस में है? मैग्नीशियम किसमें है उसका डिटेल मैं भेज दूंगा, मैंने लिख नहीं रखा है हम्म, इसमें। अभी मैं हवा में बात करूंगा तो सही नहीं है। मेरे मैग्नी मेरे पास थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा नॉलेज है। हाँ, कुसुम्बी में होता है, कुछ पत्तेदार सब्जियों में मैग्नीशियम होता है, लेकिन मैं पूरी सर अच्छी डिटेल दे दूंगा मैं आपको। सर गेहूं जो होती है ना, गेहूं हाँ उसमें रहता है, ड्राई फ्रूट में रहती है, आवागड़ में फुल रहता है, जो हाँ हाँ, फ्रूट आवागड़ है ना वो भी रहता है सर। बिल्कुल और बिल्कुल, मैं भी। पपिया 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 भी है। पपैया में भी रहता है। तो सर थोड़ा सा, थोड़ा मेरे को मालूम है।
हाँ, मैग्नीशियम का जितना भी अच्छे स्रोत हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने इसके बारे में नोट नहीं कर रखा है इस नोटबुक में, क्योंकि वो बहुत फास्ट चलते हैं। उस टाइम पे मेरे को इतना सारा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वहां पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। समस्या ये है, जो उन्होंने बताया वो नोट कर लिया तो ठीक है, बाकी क्योंकि वहां पे 500 आदमियों का सेशन एक साथ चलता है। तो थैंक यू। ओवर टू सर राधा कृष्णन सर, वेलकम है थैंक आपका सर, संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जो जानकारी दी, वो अलग बात है कि अपने पल्ले कुछ कमी पड़ता है तब बात है। क्या होता है ना कि धीरे धीरे चीजें जब घुसती है तो उसको मजा आता है, लेकिन हाँ, मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम क्या है, बहुत सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आप लोगों की मैं नॉलेज में डाल देता हूँ। जो आज सर ने बातें बताई हैं, 70% आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी जानते हैं? पानी से। अगर पानी में आपका बहुत अच्छा TSS है तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। पहले के समय में हम लोग बावड़ियों का पानी पी लेते थे, तालाबों का पानी पीते थे, कुओं का पानी पीते थे, तो बाय डिफॉल्ट चीजें हमारे अंदर घुस जाती थी। अब वो चीज नहीं रह गई है, तो हमको कहीं ना कहीं उसको पूरा करना ही है। अब लोग ये सोचते हैं कि हम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो दो वर्ड याद रखिएगा। एक होता है डिसीज, डिसीज लिख लीजिएगा, डिसीज। और दूसरा होता है सफर। इन दोनों में अंतर होता है। एक होता है डिजीज, दिस इज, दिस इज हमारे जो आराम को डिस्टर्ब कर दे उसको डिजीज कहते हैं। जो हमारे आराम को, हमारे बॉडी के रिलैक्सेशन को डिस्टर्ब कर दे उसको क्या बोलते हैं? डिजीज। और सफर करना मतलब क्या होता है? हमारा कोई ना कोई ऑर्गन जब किसी ना किसी मिनरल से या किसी ना किसी पोषक तत्व से पीड़ित होता है, सफर कहते हैं उसको। और आपको बुखार आता है ऐसे केस में, ध्यान रखिएगा। अब किस ऑर्गन से कितने डिग्री का बुखार आ सकता है कहीं बाद में चर्चा करूंगा मैं आपसे, आज उसका समय नहीं है। बड़े दो आपको चीजें बता दी हैं। डिसीज का मतलब क्या होता है? हमारे आराम को, हमारे ब्रेन में जो आराम होता है ना, जो ब्रेन आराम से बैठा हुआ है, यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको आराम नहीं मिलता, तो उसको डिजीज कहते हैं। जैसे मोटापा एक डिजीज है, ब्लड प्रेशर एक डिजीज है, कैंसर एक हार्मफुल डिजीज है। सफर नहीं है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर को गलत हो जाएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर, नो, ये लाइन ही गलत हो जाती। सफर मतलब आपको बॉडी जो है उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा, कोई ऑर्गन आपका डिस्टर्ब चल रहा है। तो ये कुछ शब्दों की शब्दावली भी होती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लास्ट टाइम ने वाटर एलिमेंट पे बात की थी, अगर ध्यान हो आपको एक बात सुन के प्रसन्नता होगी कि दो बातें इनफैक्ट मैं शेयर करूंगा। कल से हमारा वाटर अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो इंटरेस्टेड होंगे वही आए उसके अंदर, सब लोग ना आए। मुझे सबको कोई फोर्सफुली नहीं है, सबको आना ही आना है। तो उसका टाइम रखा है 8 से 8:30 रात को, इसी पीरियड के अंदर। और 8:30 बजे से हाउ टू टीच स्टूडेंट्स विद न्यू टीचिंग मेथडोलॉजी, इसका सेशन होगा 20 मिनट का मैक्सिमम। बहुत लंबा नहीं घुसना उसके अंदर, ताकि जो लोग बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, जो भी लोग, वो इस सेशन से लाभ उठा सकते हैं। जो वाटर अवेयरनेस का प्रोग्राम है, बहुत लोगों को मैं शेयर करूंगा, जो भी आ जाए उसके साथ किसी को भी शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम को, क्योंकि स्पेशल टाइम लिया है और वो आपको सेशन के लिए समझाने आएंगे। और जिस प्रकार महेंद्र जी कर रहे हैं, अभी आप सभी लोगों को अपने अपने कोर्सेज डिजाइन करने हैं। जैसे प्रगति जी ने अपना कोर्स डिजाइन कर दिया है, तो प्रगति जी अपने कोर्स की शुरुआत करेगी फ्राइडे से। फ्राइडे से इनका सेशन 8:30 से 9 होगा। मैं अभी इनके सामने बोल दिया। इनका सेशन होगा योगा से संबंधित जो टिप्स होते हैं उसको सिखाएंगे। उसके बाद ममता जी अपना कोर्स तैयार करेंगी, रियल MBA। फिलहाल शुरुआत से करें, MBA कर रखा है इन्होंने। रियल एंड सिंपल MBA के बारे में छोटे छोटे टॉपिक शेयर करेंगे। कोर्स कैसे बनाना है मैं 1-to-1 हेल्प करूंगा उसकी टॉपिक वाइज।
ठीक है, आप सभी लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाकर उसके साथ करेंगे। अभी महेंद्र भाई के साथ बैठना है मेरे को, इनकी कंप्लीट न्यूट्रिशनल प्रेजेंटेशन बनानी है हम लोग। फिर हमारे साथ में नवरत्न भाई शुरू, जैसे ही महेंद्र भाई का न्यूट्रिशन खत्म होगा, हमारे नवरत्न भाई अपना इंश्योरेंस का सेक्टर शुरू कर देंगे। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, साथ बैठ के उनको सिखा रहा हूँ कैसे कैसे इसमें काम होता है। तो ये धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे कोर्सेज बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अलग अलग लोग आ रहे हैं। तो आप सबको अपने अपने कोर्सेज तैयार कर लेने हैं। टारगेट ये रहेगा कि नए लोगों को मैं एंटरटेन करके यहाँ पर एडजस्ट करके फिर आप लोग उनको 1 to 1 शेयर करें, क्योंकि जब तक डुप्लीकेसी नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। तो 3 नाम मैंने अनाउंस कर दिए हैं, प्रगति जी का, अपने ममता जी का और नवरत्न जी का। ये अपने अपने कोर्सेज पर काम शुरू कर दें, और मुझे लगता नहीं कोई विशेष दिक्कत आएगी। बाकी दिनेश जी, मधुस्मिता जी, अपने सपना जी, स्वाति जी, अनिता जी और गीतांजलि जी के साथ अभी अलग उस पर काम चलेगा। उससे बात अभी करूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा, कि तब तक ये कोर्सेज तैयार कर लें। तो यदि कोई कोई क्वेश्चन में पूछ सकता है, फिर अपना अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। हार्डली 10 मिनट में कवर भी कर दूंगा, बहुत लंबा टाइम नहीं लेना। एयर एलिमेंट, जैसे अभी हमारे जो महेंद्र भाई हमें बता रहे थे कि हमें किस चीज से क्या मिल रहा है। आप जानते हैं हमारे लाइफ के अंदर एयर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यदि आपको ढंग से ब्रीद करना आ गया, ध्यान रखिएगा, यदि ढंग से सांस लेना आ गया, तो आप अपनी बॉडी में सारे मिनरल्स खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब ब्रीथ के फॉर्मेट ध्यान रखिएगा, ब्रीथ के 3 फॉर्मेट होते हैं, मिनी, मॉडरेट एंड मेजर। मिनी, मॉडरेट एंड मेजर, ये 3 फॉर्मेट होता है। इसको हम लोग अपना शुद्ध हिंदी की बात करें, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है मध्य, एक होती है दीर्घ। सूक्ष्म श्वास, मध्य श्वास और दीर्घ श्वास, ये कब कब लेते हैं और कब कब लेनी चाहिए हमें। सर और एक बात, एक होती है सूक्ष्म सांस, मिनी, सूक्ष्म, छोटी सांस जिसे कह सकते हैं। दूसरी होती है मीडियम, या मॉडरेट भी कह सकते हैं, मीडियम मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है मेजर, जिसको हम कहते हैं दीर्घ सांस। अब इनको लेना कब कब है ये पता होना चाहिए। तो पहले होता है कि आप पता लेंथ समझ लीजिए, लेंथ कितनी होती है। जब हमारी श्वास नाक से चलकर और कंठ तक पहुंचती है, केवल कंठ तक, गले तक, समझ गए बात को, तो उसको क्या कहते हैं, मिनी सांस बोलते हैं, मिनी। सूक्ष्म सांस कंठ तक पहुंच रही है, आगे पहुंच ही नहीं रही है पूरी, मतलब 90% यहाँ पे रुके, 10% नीचे जा रही है, केवल लंग्स तक केवल 10% पहुंच रही है। इस प्रकार की जो लोग भी श्वास लेते हैं वो बहुत कम आयु में अस्थमा के मरीज बन जाते हैं। अस्थमा, आंखें कमजोर हो जाती हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, महिलाओं के बाल रूखे हो जाते हैं। परंतु लेनी कब है ये बात भी आती, लेनी कब है, जब कभी भी आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पे जर्म्स या बैक्टीरिया की मात्रा अधिक होने के चांसेस होते हैं, तब इस श्वास को आप ले सकते हैं। फिर हो गया, जहां पर आपको बैक्टीरिया की मात्रा अधिक दिख रही है, जो आपको हार्म कर सकता है, तो वहां पे इसका आप लाभ उठा सकते हैं। हल्की सांस लेनी है आप। श्वास लेने के मैं लास्ट में बताऊंगा। अब आता है मध्यम सांस, मीडियम श्वास जिसे कहते हैं। ये श्वास हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट श्वास होती है, क्योंकि हमारे फेफड़े पूरी तरीके से फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। आपकी लगभग 80% जो एयर होती है वो फेफड़ों तक पहुंचनी अनिवार्य होती है। आपको अपने फेफड़ों को फुलाना है और कम करना है, फुलाना है और कम करना है। जब हम अलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम मध्यम सांस लेते हैं।
इस श्वास को आप तब ले जब किसी खुले वातावरण में हो, अकेले घर में बैठे हो, सोते समय यही सांस चलती, ध्यान रखिएगा। तो जोर रात से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। जब हम रात को सोते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही श्वास चलती है। बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है मेरी? जी शायद सर, जी सर। हाँ, तो नहीं यस सर, सुनाई दे यस रहा। सर। आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए प्लीज, रीजॉइन कर लीजिए तुरंत, मैं वेट कर लेता हूँ। एक बार रीजॉइन कर लीजिए प्लीज। हम लोग जब रात्रि में सोते हैं, जब कभी भी हम लोग, तो हमारी ऑटोमेटिकली मीडियम श्वास चलनी शुरू हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। अब इस श्वास के फायदे क्या क्या हैं ये समझ लीजिए। मेन बेनिफिट्स, यही वो ब्रीद है अभी आवाज ठीक आ रही है आपको? यही वो ब्रीड है, मीडियम ब्रीड है, जो आपको डिजीज और सफर से बचाती है, सफरिंग और डिजीज से यही बचाती है। ये श्वास 3 प्रकार से काम करती है। मीडियम, गरम, ठंडी और नॉर्मल। हमारे नासिका होती है ना, नाक, लेफ्ट राइट और जॉइंट, इसके बारे में प्रकृति जी आपको बताएंगे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो बताएंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं करूँ। तो यदि आपकी 80% तक श्वास आपके फेफड़ों को टच कर रही है, 80%, तो मीडियम या मध्य श्रेणी की श्वास कहा जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। अब आती दीर्घ श्वास। दीर्घ श्वास किसे कहते हैं? ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बट सबके बस की नहीं है इसको लंबे समय तक कर लेना। ये वो श्वास होती है जिससे हम ब्रह्म कमल खिलाते हैं। ब्रह्म कमल किसे कहते हैं? हमारी नाभि के अंदर एक सुप्त रूप में कमल का फूल होता है। आप एक बार नेट पर जाकर कभी लिखिएगा, भगवान श्री पद्मनाभ मंदिर केरला के अंदर है ये। वहां पे जी सर। विष्णु जी की नाभि से कमल खिलावे से ब्रह्मा बैठे हुए हैं। आपको सुन के बड़ा बहुत अचरज होगा कि वास्तव में श्वास हमको नासिका से लेनी नहीं होती है, नाभि से श्वास ली जाती है। लेकिन आज ऐसा कोई योगी उपलब्ध नहीं है धरती पर जो नाभि से सांस ले सके। लेकिन जो दीर्घ श्वास होती है, ये लगभग 40% तक उस समस्या को दूर कर सकती है। बड़े से बड़े रोग को, ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़े रोग को सरलता से आपकी बॉडी से निकालने में दीर्घ श्वास का रोल होता है, जिसमें आपकी लगभग 90% जो श्वास होती है वो नाभि को टच करती है और बाहर जाती है। इस श्वास का उपयोग करना कब चाहिए? पहली बात तो ये आती है, जब कभी आप ध्यान साधना में बैठे हो, एजुकेशन कुछ पढ़ रहे हो, तो इस श्वास का उपयोग कीजिए, क्योंकि रात्रि में ये श्वास नहीं काम करती। इसको सूर्य की रोशनी की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी को ये पार करती हुई जाती है। नाभि से 2.5 इंच ऊपर और छाती से 1 इंच नीचे हमारा सूर्य चक्र होता है, सौर चक्र कहते हैं, जहाँ पे जठर अग्नि पैदा होती है। वहां पर इसको टच करना बहुत आवश्यक होता है। जो दीर्घ श्वास लेने में सक्षम हो जाता है, उसका सूर्य प्रबल हो जाता है, बृहस्पति प्रबल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, उसको सोमरस मिलना प्रारंभ हो जाता है। मैं रिपीट करूंगा, उसका सूर्य प्रबल हो जाता है, उसका बृहस्पति प्रबल हो जाता है, उसको सोमरस की प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी आयु में वृद्धि होती है। अभी मैं आपसे ये सेशन ले रहा हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि दीर्घ सांस,
जब कभी भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी चीज को, देना चाहते हैं, तो इसी एयर की रिक्वायरमेंट होती है। आप एक शिक्षक हैं, जब बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो आप इस श्वास का उपयोग करके आप इसको दे सकते हैं। आप एक अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, ऑडियंस के ऊपर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जो पहली लाइन बोली थी, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, दीर्घ श्वास ली, होल्ड किया और तब बोला। आपकी मैक्सिमम फील इस श्वास से ही निकलती। अब प्रश्न उठता है किस श्वास को हम अधिक से अधिक उपयोग करें। यदि दीर्घ श्वास का अधिक से अधिक उपयोग करना आप सीख जाते हैं, जीवन में आप 99.99% रोग मुक्त रहेंगे। तो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब दीर्घ श्वास हम लेते हैं तो इससे ही हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। समझिएगा, जब दीर्घ श्वास हम लेते हैं, जब गहरी लंबी सांस लेते हैं, नाभि को टच करती है, हमारा ब्रेन जो होता है वो ऑक्सीजन से भर जाता है। तो ये हुई हमारी श्वास की 3 कैटेगरीज। अब अगर किसी के बॉडी में वायु रोग है, समझिएगा वात रोग से पीड़ित है, तो बॉडी में पेन होगा उसको। जैसे अभी महेंद्र भाई ने बताया, हाँ, वात रोग से पीड़ित है। अब वैसे महेंद्र भाई ने बताया हमको क्या, कि हड्डियां से खून हमारा कैल्शियम चूस लेता है। इससे बचना है आपको। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सप्लीमेंट भी आपके पास नहीं है, तो करना क्या है, दीर्घ सांस लीजिए जहां पर पेन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ श्वास लीजिए जहां पर पेन हो रहा है, उसको फील कीजिए कि आपकी श्वास वहां से ट्रेवल करती हुई वापस जा रही है, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जहां पर भी पेन है, पैरों के घुटने में पेन है, दीर्घ श्वास लीजिए, उस लोकेशन पर फोकस कीजिए, वो दर्द ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण होता है। हमारे शरीर के अंदर 5 अलग अलग शरीर होते हैं। इसमें 2 की बात मैं करूंगा। एक होता है फिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोशा, जो ये बॉडी दिख रही है आपको, जिसका कंट्रोल होता है हमारे हार्ट के पास। कंट्रोल होता है हमारे हार्ट के पास। मैं इसका इमेज आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। दूसरा होता है हमारा प्राणमय कोशा, जो कि प्राण वायु से कंट्रोल्ड होता है। ये तीनों ब्रीद उसको कंट्रोल कर रही होती है, जिसका जो कंट्रोल होता है हमारे फेफड़ों के पास होता है। तो इतना ही बताऊंगा कि प्राणमय कोशा को एक्टिवेट करने के लिए हमको हर पल श्वास लेनी होती है। लेकिन अगर सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी तो नासिका से सांस बंद, नाभि से सांस शुरू, जो भी संभव नहीं है हमारे लिए करना। तो कोई किसी का प्रश्न मेरे से पूछ सकता है, एनी क्वेश्चन। इतना अच्छा तो मैंने नहीं बताया, जो कोई क्वेश्चन ही नहीं। ये दीर्घ सांस जो होती है, ये हम कितनी सेकंड तक ले सकते हैं? जितनी स्लो श्वास होगी उतनी अच्छी मानी जाती है। हम लोग बहुत जब तेजी सांस लेते हैं ना, तो फेफड़े बहुत तेजी से पंप करते हैं, तो उनकी लाइफ घट जाती है। गुब्बारा है अरे वो तो बाबा, एक प्रकार से। अरे बाबा रे। और जैसे कि आपने बोला ममता जी, आपको पेन होता है, जी सर। सॉल्यूशन क्या है, जहां पर भी पेन हो रहा है, दीर्घ सांस, मतलब एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, फिर उसको वापस फेंकिए। तो देखिए दर्द धीरे धीरे आउट हो जाएगा। सर जो बात पीत कफ होती है, जो बीमार है ना, बात पीत होता है, तो मेरा शोल्डर का पेन होती है, आर्म का पेन होती है, बैक साइड थोड़ा पेन होती है, और टोटल बॉडी किधर नहीं, ये बहुत पेन होती है। और नहीं वो मैं स्लीपिंग भी नहीं कर पा रही ठीक से। आप प्रयास शुरुआत तो कीजिए ना इसकी।
अब ये तो है नहीं कि हमने कोई टॉनिक घुमाया और ठीक हो जाएगा, संभव तो नहीं होता ना। वही लेकिन सर, तरीका हाँ। सिखा देता हूँ मैं, एक और तरीका सिखा देता हूँ मैं। अगर आपको पेन हो रहा है तो वहां पर अग्नि भेजनी है, आपको अग्नि भेजनी है, अच्छा, समझ गए? आप अंगूठे को घुमाइए, इसमें लिक्विड के अंदर, समझिएगा। अच्छा। तो हम्म। पानी क्या हो गया? गरम। लिक्विड क्या हाँ हो गया? गरम। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करें अभी आप लोग, हाँ, बड़ा मजा आएगा आपको। सभी को करें अभी, सर। हाथ के हाथ। हाँ सर, कर रही हूँ ना। सब लोग पानी लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा। एक पीने का पानी लेकर आओ, किसी कप में एक गिलास में पानी लेकर आओ। एक मैजिक करके दिखाता हूँ, मैजिक। सभी लोग लेकर गिलास आओ, दिया, पानी गिलास का दिया। ग्लास लेकर आइए सभी लोग, पानी पीने वाला। कहाँ हला सभी लोग एक गिलास में पानी लेकर आए, पीने वाला। हमारे दो विशेष वक्ताओं की विशेष निवेदन भी करना पड़ता है उनका मुखड़ा देखने के लिए, पता नहीं क्या चक्कर, देख नहीं पाते। सब लोग पानी ले आए हैं, मैं देख रहा हूँ। मुझे मेरा जूम धोखा दे दिया। ये लैपटॉप में भी क्या हो गया, ब्लैक हो गया, बंद कर दी, फिर से ज्वाइन की, अभी मतलब सुनाई कम, बहुत कम दे रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भगवत गीता में लिखा है, टेंशन नहीं लेनी। एक गिलास से डालिए पानी, इतना पानी डाल लीजिए गिलास में, पीने वाला पानी। सभी लोग, सपना जी आपका गिलास कहाँ है पानी वाला? सपना अरे जी, सर। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। नवरत्न जी गायब हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, 2 घूंट पानी इस प्रकार से पीजिए कि आप स्वाद ले रहे हैं इसका, केवल 2 घूंट 1 घूंट पानी पीजिए। हेलो सर, जी 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 जी। पानी के बारे में वापस बताइए थोड़ा सा, कैसे हाँ करना है? कुछ मेरा नहीं, नेटवर्क भी। हाँ कोई बात नहीं, आप पानी ले आए हैं ना, सभी पानी ले आए हैं सभी लोग। अब हाँ 2 हाँ, घूंट पानी 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 ले आए। हाँ, अब 2 घूंट पानी पीजिए और स्वाद कीजिए कि पानी में स्वाद मिल रहा है क्या आपको? 2 घूंट के स्वाद की स्वाद कैसे स्वाद है पानी का? पी लिया पानी सबने? ओके। पी लिया। अब उठाइए, अब उठाइए अपना सुदर्शन चक्र, घुमाइए, पानी में घुमाइए, रोटेट इट, रोटेट इट। सर इंडेक्स फिंगर। यस यस यस, आप तो दिख ही रहे, मैं आपको क्या बताऊं। सर अब पावर कट हो गया था सर। कोई बात नहीं, आओ अब इसको, बस बस बस, बहुत है, बहुत 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 घुमा लिया, बहुत घुमा लिया, बस 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 बस, ममता जी बहुत है, बहुत है, ममता जी बहुत है। अब इसको स्वाद लेकर पीजिए, बताइए स्वाद में अंतर है, पी कर देखिए। सर कुछ बोलना है या जस्ट ऐसे ही? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलना, बताइए स्वाद में अंतर मिल रहा है सब लोगों को थोड़ा थोड़ा? सर डिफरेंट है। डिफरेंट है सर, थोड़ा कुछ समझ अंतर आया है आपको? सर। है सर जादू हो गया ना। हो गया मैजिक। मैजिक। आपने पानी के अंदर 3 मिनरल्स घोल दिए हैं एक साथ, सिर्फ घुमाने से। कौन कौन से पता है आपको? नहीं सर। ये उंगली किसको इंडिकेट करती है? फायर एलिमेंट। एयर फायर। एलिमेंट, एयर एलिमेंट, एयर एयर एयर। एयर। और जब एयर आपकी बॉडी में प्रवेश करती है तो सबसे पहले लोहे के कण देती है आप, तो लोहा जोड़ दिया आयरन। आपने, लोहा जोड़ दिया। दूसरा, यहाँ पे बृहस्पति होता है। और सबसे ठंडा मेटल कौन सा होता है, मिनरल कौन सा सबसे ठंडा होता है, बताएं? सबसे ठंडा कौन सा होता है मेटल? तांबा। सिल्वर। सिल्वर। चांदी चांदी। चांदी, चांदी। यस चांदी। चांदी घोल दी सर आपने। वही उसी को तो सिल्वर बोलते हैं ना, सॉरी, सुन नहीं इंग्लिश पाए, में। हाँ अंग्रेजी पुअर है मेरी, अंग्रेजी वीक है ना, समझ नहीं पाया, सॉरी। चांदी। तीसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा, जब ये उंगली यहाँ पे टच करती है, इधर इस पोर्शन पर, यहाँ पर क्या होता है हमारा?
यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का पॉइंट होता है, इसको क्या चाहिए होता है, गोल्ड। गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसमें सोना भी घोल दिया है, ये स्वाद मिल गया आपको। कौन कौन से सोना, एलिमेंट हो गए, सोना, चांदी और लोहा चांदी आपने और एक लोहा। साथ घोल दिया, स्वाद आपके सामने है। आप चाय पीते हैं, आप दूध पीते हैं, आप दही खाते हैं, बस एक बार घुमा दीजिए इसको, इमीडिएटली स्वाद चेंज, इमीडिएट हो गया मैजिक। अब आपको करना क्या सर है, हाँ सर बोले। जी, ये जो पानी पीते हैं हर रोज, तो क्या हाँ हर रोज ऐसा कर सकते हैं, जब 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 पानी पिए तब? भाई, मैं तो ऐसा पागल हूँ, मैं कुछ भी पीता हूँ घोल के पीता हूँ। अच्छा। अच्छा ऐसा। सर ये फिंगर में क्या करना है, क्या कुछ के लिए? मैं भी बोलने वही जा रहा था कि आप इसको घुमाना, तब पानी पीना, इसको इसको मत घुमाना भाई प्लीज, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड मिडिल। नहीं है। कर दोगे, देखना बता कितना मिलेगा, करके देख लेना, वैसे नुकसान नहीं करेगा तो फायदा भी नहीं करेगा। इसको छोड़कर आप इनको कर सकते हैं, चारों को। अच्छा अच्छा, बीच वाला को छोड़ दे। बिल्कुल, इसको मत यूज कीजिएगा। अच्छा। ये किसके लिए होगा, याद राहु नहीं। केतु, राहु केतु। अरे बाबा रे। ये शनि है, ये शनि है, जहां टच करता है वहां राहु होता है और पीछे केतु होता है, इसलिए इस उंगली को अवॉइड कीजिएगा प्लीज। बाबा रे, राहु केतु। नहीं, डरने वाली बात नहीं है, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा ना आपको, ये मतलब है कहने का। अलाउड कर, इसको अलाउड नहीं है इस उंगली को ना, बाकी अब इन चारों को खोल के देखिए, स्वाद अलग मिलेगा। है इंटरेस्टिंग चीज आज जो सीखी। यस सर। जी सर, बिल्कुल नया। ये होता है रिसर्च का काम, ये होता है रिसर्च। जो घर की महिलाएं रिसर्च करती हैं वो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर सकते। समझ आया आपको, आप कितनी बड़ी रिसर्चर हैं, रसोई सर के अंदर आपकी पता क्या बदौलत सर। है। नहीं तो हमें क्या पता था ये इसके बारे में। कभी जानने का प्रयास नहीं किया ना, कि मेरे हाँ जी। मसालदानी में क्या रखा है, दालों में क्या रखा, प्रेम तो कीजिए एक बार उससे। जी। चने की दाल और उड़द की दाल कभी साथ नहीं बनानी चाहिए, पता नहीं होगा आपको, हम बना देते हैं, दाल भरी बना देते हैं। फिर दोनों की टेस्ट नहीं लगेगा? टेस्ट वाले बात तो छोड़ दीजिए, उनकी तासीर अलग अलग है, प्रभाव दोनों का अलग अलग है। जैसे लोग मिक्स दाल बनाते हैं, ये सब कौन से कहा था, घर की वृद्ध महिलाएं बताती थी। महेंद्र भाई इस बात को समर्थन करेंगे। जो ग्रामीण लोग हैं, अभी आपको मैंने एयर का एक बहुत अच्छा मैटर नहीं बताया है, जो कि अग्नि से संबंधित है, जो अगली बार बताऊंगा। तो सबको टेस्ट का समझ आ गया। अब आपको यदि किसी भी भोजन को सुपाच्य करना है, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, बस इसको घुमा दीजिए, दही में, दूध में, मैं तो हर चीज में करता हूँ, हर चीज में। मेरा परिवार में से बोलता पागल हो गया ये। सर मुझे ये बोलते। देखिए, पागल का मतलब क्या होता है, पागल। पंजाबी में पागल मतलब क्या, पा मतलब पादे, गल तो पादे। पा दिया जिसने। यस, तो जस्ट एंजॉय करने के लिए बोल दिया मैंने। कुछ भी बोलने दीजिए, हमें अकेले चलना है, क्या बिल्कुल अलग है। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकता है, कल 8 बजे हमारा सर सेशन। सर और ये बोला बताओ। कल बताऊंगा ना। अच्छा। देखिए, सबका अपना अपना रोल होता है। अंगूठा अग्नि तत्व होता है, अंगूठा अग्नि तत्व होता है, इसका अपना उपयोग होगा। लेकिन आपको एक एक्सपेरिमेंट जरूर करना है, इन चारों उंगलियों को, जैसे आपने इसको करके देख लिया, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा। मैं भी एक मैजिक तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसे बोतल हाथ में पकड़ी, बता दे पकड़ी हुई है ना। अब महीना कौन सा चल रहा है इस समय, गर्मी का। पानी कैसा चाहिए आपको, कैसा ठंडा। चाहिए। ठंडा। 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 बोतल बोतल पकड़ी है, 5 मिनट के बाद पानी आपको चिल्ड मिलेगा। लॉजिक है इसके पीछे, सिखाऊंगा आपको।
तो समझे आप? सर, पानी के बारे में एक जानकारी मैं भी छोटी सी देना चाह रहा हाँ हूँ। प्लीज बताएं, प्लीज प्लीज। आपके शरीर में कहीं पे भी कितना भी दर्द हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, डॉक्टर आपको बोलता है ये टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी। उस टैबलेट को हटा दीजिए, उतना पानी आप गर्म वैसे भी पी लेंगे ना, तो उतना ही फायदा आपको होने वाला है जितना आप दवा के साथ लेते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है, आपने बात कही है। तो ये बहुत जरूरी है। जब भी आपको कहीं बॉडी में पेन है, आपका गला खराब है, तो गर्म पानी आप सिप सिप करके पीजिए, आपको उतना ही फायदा करेगा जितना आपको मेडिसिन फायदा करती है। आप कभी नोट करके देखिए, जब भी आपको सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, तो मैं जरूर पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, तो उतना ही फायदा करती है जितना आप मेडिसिन फायदा करती है। चलिए आपको मैं एक और ये लॉजिक दे देता हूँ। यदि किसी को बुखार हो रहा हो 102 डिग्री के आसपास, और आपको लगता है उसके बुखार में कुछ ऐसा करे जो नॉर्मल हो जाए, तो बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को क्या चाहिए उस समय? ठंडक। इंटरनली पानी। शीतलता। हम्म। बोल दीजिए। सर ये छोटी छोटी वाली उंगली। यस, हाँ हाँ, ये मौन का कारक है आई थिंक सर। तभी तभी बोला मैं, चंद्रमा। जी जी जी, अच्छा। शुद्ध चांदी मिलेगी, शुद्ध चांदी, अकेली चांदी मिलेगी इसके अंदर। प्लस ये मरकरी को इंडिकेट करता है, बुध को। और बुध भी ठंडा प्लेनेट है, जबकि होता सूर्य के पास है बट है ठंडा। इसको करेंगे, घुमाएंगे, तो उसके लिए औषधि तैयार कर दी बच्चे के लिए। आप पिलाइएगा, उसको बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। सर बड़ों के लिए भी तो ये कामगर है ना हाँ, सर? किसी के लिए भी, किसी के लिए। सर अगर कुछ याद नहीं रहता है कौन से लिए कौन सा उंगली देना है, तो फिर चारों उंगली को नहीं, ये रिंग या फिंगर। रिंग अच्छा। फिंगर, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी नहीं हम्म। ना। याद मतलब होल्ड की कैपेसिटी नहीं है आपके पास। देखिए आप समझिएगा प्रगति जी, एक बात, हम बातें करें लॉजिक के साथ तो बड़ा मजा आएगा। आप पहले पहले प्रॉब्लम को पकड़िए। प्रॉब्लम क्या है? याद नहीं हो रहा, मतलब होल्ड नहीं कर पा रहे। अर्थ एलिमेंट, व्यक्ति का स्वाद बिगड़ गया है, स्वाद नहीं आ रहा चीजों के अंदर, जीभ खराब है। अग्नि तत्व घुमा दीजिए, स्वाद आना शुरू हो जाएगा भोजन के अंदर। पहले की महिलाएं सर क्या करती? हम किसी को देख या उससे जिस पीड़ित व्यक्ति को बोले कि वो उससे खुद खुद घुमा के खुद करे। पता क्या होता है? यदि आप घुमा कर दोगे ना, घिन आएगी पीते हुए किसी को भी। छी 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 छी। ऐसे करते ना हम लोग। खुद बोलो उसको, भाई अपने अंगूठे को कर ले। जी जी। हाँ। मैजिक देख ही लिया अभी आपने, मैजिक कितना अच्छा है इसके अंदर। जी सर। बहुत अच्छा है सर। ठीक है, तो ये होता है स्वाद बढ़ाने के लिए। भोजन बहुत स्पाइसी हो गया है, मिर्च कम करनी है, पानी घोल दो ना उसके अंदर। ओहो। लॉजिक। ये सारा कमाल किसका है? एयर सब्जी में एलिमेंट। हाँ, ऐसे घुमा दो सब्जी को, ऐसे कर दो, चलाओ इसको, बनाओ करछी, चला दो थोड़ी सी सब्जी, पानी मिल ऐसे गया। सर आपके हाथ ऊपर थोड़ा दिखाओ ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। ये करछी में ओ चला ये दो फ्राई उसको। करना है, ये फ्राई करना है। नहीं, जब सब्जी आपकी प्लेट में आएगी ना, अच्छा इसमें ऐसे करने के बाद। स्पाइसी हो रखी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत गरम कम में कर नहीं देगा, डालने लेकिन दो। स्वादिष्ट, थोड़ा स्वाद थोड़ा ठीक हो जाएगा करने से। सर फिर लास्ट गरम नहीं वाला डालना। करना। सर लास्ट। ओके। है। लास्ट अच्छा फिंगर है ना अच्छा, वो। अब आपसे मैं सबसे लॉजिक पूछता हूँ आपसे। खट्टा करना है पानी को, किससे करेंगे? पानी खट्टा करना है बिना नींबू के, कैसे करेंगे? पानी खट्टा करना है, विटामिन सी देना है। अभी देखिए हमारे महेंद्र भाई फेल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अरे सब वो फेल तो हो नहीं जाएगा। करना है पानी। पानी खट्टा करना है, मतलब पानी में खट्टे का स्वाद लेकर आना हल्का सा। लॉजिक सोचिए क्या होगा। महेंद्र भाई आप बताएं। सर मेरे को नहीं मालूम है खट्टा करने का। कोशिश तो कीजिए, ये फन हो रहा है। देखिए सर, फन कर रहे हैं हम। फिर ये ये जो नहीं चलता है वही कैसा।
हाँ जी, राहु केतु का, जो राहु केतु का है वो है क्या खट्टा? यस। अच्छा। आपको करना क्या है, इन 3 उंगलियों को घोल दीजिए। ये 3 उंगली ये छोड़ दीजिएगा। हम्म, इन तीनों, अकेला मत डालिए कभी इसको। ये 3 करोगे ऐसे, ये 3 मीन्स रिंग फिंगर? ये नहीं 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 नहीं, फर्स्ट सेकंड, अंगूठा फर्स्ट सेकंड, ये कर दिया आपने। अच्छा। तो राहु करता क्या, राहु का काम क्या है, चीजों को फाड़ देना, खट्टापन वो देना। दही की फटा देगा, हाँ। हाँ ठीक है, आपने आप दूध में ऐसे कर दो तो फट जाएगा, देखना करके देख लेना। दूध में जो घुमा देना थोड़ी देर के लिए, तो मतलब दूध फटा हुआ मिलेगा आपको, करके देख लेना। अच्छा, दादी के है। आप जब ये घुमाओगे ना पानी के अंदर ये चीज, तो उसमें क्या आ गया, खट्टापन आ गया, क्योंकि आपने डिफरेंट को डिफरेंट से जोड़ दिया। तो राहु केतु को आपने जोड़ किससे दिया, स्त्री तत्व से जोड़ दिया। इसका अपना अलग रोल है, इन दोनों का अपना रोल है अलग अलग। तो ये अलग अलग चीजें बाद में कभी सीखेंगे हम सर लोग। कभी दही नहीं होगा ना तो जावन देने के लिए ये काम कर लेंगे। नहीं नहीं, वो सर चीज अलग है, वो चीज अलग नहीं है। सर, अब भूल जाओगे, नहीं 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 सर, अभी बताओ ना। वो चीज अलग है, उसको मत लेके चलिए। तो अब मैं चाहूंगा, समय हो चुका है, हम लोग कल मिलेंगे 8 बजे। और मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपना अपना शेड्यूल बनाएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ पर्सनली बैठकर आपके कोर्सेज को शुरू कर सकूं। सभी लोग 1 to 1 अपना टाइम सोचे, मैं उस टाइम को फिक्स कर दूंगा आपके साथ। मधुस्मिता जी, रिताली जी, स्वाति जी, अनिता, जितने भी लोग हमारे बैच में हैं, इस प्रकार से चेहरे को छुपाकर हम कब तक भागेंगे। छोड़ना मैंने है नहीं आपको, इसलिए पहले अपना सरेंडर हो जाओ आप। प्लीज टेक टाइम, सिट along with me and then do it। ठीक है महेंद्र भाई, हम लोग कल बैठ रहे हैं आपके कोर्स के लिए, आप भी रोज भाग रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल बैठना ही बैठना है। तो आई होप कि हमारा सेशन अब ओवर सर हो चुका है। सर हाँ जी बोले, सर जी एक सवाल था। पूछिए। जैसे पानी पीते हम, तो पानी कंटिन्यू पी सकते हैं कि रुक रुक के पिए? जब रुक रुक के। प्यास लगे तो सोचिए मत क्या हो रहा, पी जाइए। क्या? देख, जो भी बोला नवता जी को सही बोला है कि पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। योग शास्त्र में कहा जाता है कि पानी को खाइए और खाने को पीजिए, बट नहीं हो पाता हमसे नॉर्मली। देखिए एक तरीका सिखा देता हूँ, जब भी बहुत तेज प्यास लगी हो, अंजलि बनाकर पीजिए, पानी नुकसान नहीं करेगा। अंजलि बनाई और पानी पी, जब सर, बहुत तेज प्यास हो तो पानी सबसे नुकसान नहीं ज्यादा करेगा। नुकसान पानी करता है ऊपर मुंह करके और गट गट पीने यस, से। ये मत पीजिएगा पानी, ऐसे मत पीजिए, ऐसे लाइक ऐसे नहीं पीना पानी, नहीं पीना जब बहुत मोटापा तेज प्यास बढ़ाता लग रही है, हो। और आपके शरीर को मालूम ही नहीं पड़ता इसको क्या करें, अभी समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी पानी चला जाता है तो। केवल ऐसे पानी पीने से हमारे एक सज्जन को हार्ट अटैक आया, मर गए, ऑन द स्पॉट, खत्म। सर जी इसमें ऐसा तो है, मान लो कि कहीं जाते हैं, जैसे आपके घर पे आए, तो मान लो आपने पानी दोगे, तो वो पानी ऐसे ही पीना पड़ेगा? नहीं जनरली चीज देखिए, ऐसे पीते हैं पानी तो। देखिए मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हर समय इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट कोशिश करें ओके। मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे भोजन हमेशा आलती पालती मार बैठे खाना चाहिए, सुखासन में नहीं खा यस सर। पाते, लेकिन मैक्सिमम तो घर पे खाना खा रहे हैं ना। क्योंकि भोजन करते समय राहु केतु का कंट्रोल होना बहुत जरूरी, मतलब घुटने, लेफ्ट घुटना राहु होता है और राइट घुटना केतु होता है, इनको फोल्ड करना बहुत जरूरी, वरना भोजन कौन खाएगा, असुर खाते हैं। समझ अच्छा गए बात। जी। जो आजकल डाइनिंग टेबल का जमाना आ चुका है ना, लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, उनका ब्रेन अच्छा क्या बन रहा है, असुर बन रहा है, असुर। जी सर। ये लॉजिक है इसके पीछे का। हम्म। ये सब चीज धीरे धीरे समझ आएंगे, एकदम इमीडिएटली नहीं कर सकते हम। सर एक सर प्रश्न है, गिलास या लोटा में से लोटा बेस्ट है, अच्छा अच्छा कौन सा? लोटा लोटा। बेस्ट है, लोटा बेस्ट है, थैंक क्योंकि पानी का एक ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका एक आयतन होता है। यू। अच्छा। पानी जब भी पी रहे हैं तो पानी का जो वो राशि कलश ऐसे जाकर यू होना चाहिए, आगे पतला। इसलिए मटके में रखा हुआ पानी या मटके जैसे पात्र में रखा हुआ पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और यदि गिलास आपका ऐसे चल रहा है, देखिए ये होता है गिलास, मान लीजिए, उसमें भूल कर कहीं पानी मत पीजिएगा उसके अंदर, स्ट्रेट चलेगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए पात्र।
ये आपकी बॉडी में जितना पॉजिटिविटी दे रहा है उतना नेगेटिविटी देगा साथ साथ। जी सर। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर चांदी का ग्लास में और चांदी का लोटा में पियेंगे तो अच्छा भी है ना सर? बिल्कुल अच्छा है, यदि हो तो पीछे, कौन मना कर रहा है। करेंगे सर। सर ये वाला कि आप बताना है सर मेरे क्या बीमार के लिए। हाँ ये करके हाँ। देख लेना, बताऊंगा भाई, करके देखना, पानी पीकर देखना, पानी स्वाद कैसा होता है पानी का। अब नेक्स्ट टाइम बोला था बोलने के लिए, इसलिए ना आज अभी मेरे को दिनेश जी थोड़ा का बीमार है अभी सर। दिनेश जी का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मैंने आज तक। हम जो करते हम नहीं करते, करवाने वाला कोई और है, हर बार छूट जाता है। यस सर। चलिए टाइम बहुत हो रहा है, प्लीज अपने काम को देखिए, मिलते हैं हम लोग कल। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ओके सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।